परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल n, इसका क्या मीनिंग है? फैक्टोरियल 5, इसका क्या मीनिंग है? देखो फैक्टोरियल 5 का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 5, 4 into 3 into 2 into 1, okay, this is factorial 5. तो फैक्टोरियल 5 दिस इज 120, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, शुरू के पहले 6 नेचुरल नंबर का हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। 6, 5, 4 into 3 into 2 into 1, सो दिस इज 720, कितना हुआ ये? 720 होगा, ओके। फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, सो दिस इज 24, कितना होगा? 24 होगा। फैक्टोरियल 3 निकालेंगे तो हम 3 into 2 into 1 6 होगा। फैक्टोरियल 2 into 1 2, फैक्टोरियल 1 1, ओके। अच्छा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, उसे हम समझेंगे कि 1 वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका रीजन समझेंगे। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, ओके। फैक्टोरियल 3 6 होता है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से ना फाइंड आउट किया गया। तो फैक्टोरियल n को समझते हैं हम, n -1, n -2, n -3, कब तक कम होता जाएगा? जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 1 पे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। अब देखो, यदि हम सपोज करो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल क्या होगा? देखो यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल होगा n-1, n-2, n-3, इस तरह से बढ़ता जाएगा। 5 4 3 2 1। जब इन दोनों को देखें जरा, इसको हम कैसा लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। फैक्टोरियल n इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि देखो n-1, n-2, n-3 अप टू 1 तक क्या है? फैक्टोरियल n है। इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n क्या होगा? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल होगा। सिमिलरली फैक्टोरियल n इक्वल टू n-1 और n-2 का फैक्टोरियल भी होगा ये, ठीक है। तो जरूरत हमें जैसी पड़ेगी वैसे हम अपने फार्मूले का एक्सपेंड करेंगे, उसको बनाएंगे। जैसे मान लो आपको सपोज करो फैक्टोरियल n n-1, n-2, n-3, यहाँ पर जरूरत है n-4 पर रोकने की, तो आप वहाँ पर उसे स्टॉप कर देंगे, ओके, फैक्टोरियल लगा के। जैसे सपोज करो फैक्टोरियल 10 है, तो 10 होगा, इनटू क्या होगा? फिर एक कम होगा 9, फिर एक कम होगा 8, फिर 7। मान लो आपको यहाँ पर रोकना है तो इस पर क्या लगेगा? फैक्टोरियल का साइन लग जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। हम उसे फैक्टोरियल 6 पर रोकना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसे फैक्टोरियल 6 पर ही रोकें, फैक्टोरियल 5 पर भी रोक सकते हैं। जहां हमें जरूरत होगी वहां पर हम उसे रोक सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो ये फैक्टोरियल n होता है, ओके। तो ये होल नंबर के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? होल नंबर के लिए। यहाँ पर n क्या है? n होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर तो आप समझते हैं ना, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, ओके, 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ओके, ये होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब हम आते हैं NPR। ये परमुटेशन का साइन है NPR।
किसका साइन है, परमुटेशन का। इसका हम फार्मूला समझते हैं, फिर हम इसके मीनिंग को समझेंगे। तो NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस इज NPR का फार्मूला। NPR इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब मान लो सपोज करो आपको tan P3 निकालना है। क्या निकालना है, tan P3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 होगा। अब इसको हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 7/7 आपका आंसर हो जाएगा। ये tan P3 को हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, एब्सोल्यूट फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 को हमें एब्सोल्यूट करना है, तो क्या होगा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो इसको हम फाइंड आउट किए लेते हैं। ये हो जाएगा 8 7 जा 56 इंटू 30 120 720, ठीक ना। 56 और 720 का हम इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको देखिएगा सेकंड, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। देखो फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 6 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ओके, इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 हो सकता है, देखते हैं हम इसका। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। ये क्या है अपना लेफ्ट हैंड साइड है। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज 6 प्लस 24 इक्वल टू 30। अब हम राइट हैंड साइड लें, क्या लें, राइट हैंड साइड। तो फैक्टोरियल 7 क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, दिस इज 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं अपन। 7 6 5 4 गायब हो गए यहाँ से, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ये हो जाएगा 30 120 7 7 इंटू 720 होगा ये। ओके, तो दिस इज 0 14 50 40 होगा। तो 30 इज नॉट इक्वल टू 5040। तो अपना आंसर क्या आएगा, नो। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो देखो फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7। अब हम यहाँ नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है, तो हम यहाँ इसको फैक्टोरियल 6 पर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल। दिस इज 8 इंटू 7 अपॉन 2, तो 4, तो 28 क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज, देखिएगा नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक का ये प्रॉब्लम है। फोर्थ, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, ये दिया हुआ है। फाइंड x को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम उस x को फाइंड आउट करते हैं। देखो फैक्टोरियल 6 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 को जब करते हैं लिखा
1 फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिखेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इसको क्या लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब देखो 1 फैक्टोरियल 6 को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 1/1 प्लस 1/7 इक्वल टू क्या होगा x/56 इंटू फैक्टोरियल 6 होगा। ओके, इसको ठीक है। और हम आगे बढ़ाते हैं, देखो तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/56। एलसीएम लिया 7 आया, दिस इज 7 प्लस 1 इक्वल टू x/56। तो 8/7 इंटू 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 अपना आंसर हो जाएगा। अब आंसर इज 64। ओके, एब्सोल्यूट। नाउ नेक्स्ट एब्सोल्यूट फैक्टोरियल n/n माइनस r का फैक्टोरियल। n 6 दिया हुआ है, r 2 दिया हुआ है, तो फर्स्ट को हम लेते हैं। n की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसमें 6 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 6, यहाँ 6 -2 का फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 4। अब 6 इंटू 5, डिनोमिनेटर में यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है तो इसको हम फैक्टोरियल 4 पर क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, अपॉन फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 30 क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड में दिया हुआ है n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल 9/9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। एक्चुअली ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द n पी आर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, n पी आर की वैल्यू है। ये यहाँ पर n 9 है, r 5 है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ 9 p 5 की वैल्यू है। दिस इज फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल क्या होगा 4 होगा। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 पे हम इसे रोक देंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है फैक्टोरियल 4 है, जिससे दोनों कैंसिल हो जाएं। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 8 जा 72 होता है, ओके, इंटू 7 इंटू 30। ओके, अंडरस्टूड। इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अपना आंसर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आएगा 15,120। तो किसकी वैल्यू आ गई 9PR की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई 9PR की वैल्यू 15120। यहाँ पर ये 30 वैल्यू किसकी आई थी 6P2 की वैल्यू थी। किसकी थी 6P2 की वैल्यू थी। जो अपना फार्मूला है, किसका फार्मूला है NPR इक्वल टू होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n/n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो हमें NPR की एक्चुअली वैल्यू को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। n दिया हुआ था, r दिया हुआ था, जो कि हमने क्या किया फाइंड आउट किया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।